राधे राधे दोस्तों, एक और पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम पार्ट 2 में ऑर्डर ब्लॉक सीखेंगे और बॉस, एमएसएस एंड सीआईएसडी। ठीक है, ये सभी को हम एक साथ में सीखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के साथ अलाइन रहेगा, तो हमको इसे सीखने में और समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, हमने पहले लेक्चर में सीखा स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करते हैं। ठीक है, और वैलिड स्विंग आइडेंटिफाई एंड इनवैलिड को हमें कैसे देखना है वो हमने कल सीखा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो एंड लॉन्ग टर्म हाई, इन सालों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों पॉइंट्स का हमने कॉम्बिनेशन करके एक स्ट्रक्चर को परफेक्टली मार्किंग करना सीखा। ठीक है, तो इसके अंदर हम आज ऐड करने वाले हैं बॉस, एमएसएस एंड सीआईएसडी। दोस्तों, सीआईएसडी क्या होता है, एमएसएस क्या है एंड बॉस कैसे होगा, ये दोस्तों हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम इसी को सीखेंगे, फिर लेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक्स ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब दोस्तों क्या होता है। अभी तुम बहुत सारे बोलोगे कि मतलब ये सब क्या है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सब चीज़ें मार्केट में। दोस्तों, ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ से मार्केट में चेंज इन स्टेट डिलीवरी देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो हमने एमएसएन इन चेंज इन स्टेट डिलीवरी मार्किंग करी है, तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट क्या करता है, चेंज इन स्टेट डिलीवरी या एमएसएस करता है। ठीक है, तो पहले हम एमएसएस को सीखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये एमएसएस जहाँ से हुआ है वही पॉइंट आपका नीचे वाला जो पॉइंट होगा जिसको मार्केट ने टैप किया या रिस्पेक्ट किया, वो पॉइंट होता है ऑर्डर ब्लॉक। हो सकता है वो कि ब्रेकर ब्लॉक भी हो, रिजेक्शन ब्लॉक हो, प्रोपल्शन ब्लॉक हो या वैक्यूम ब्लॉक्स हो। तो उन सभी ब्लॉक्स को हम आज एक एक करके सीखने वाले हैं। तो नोट लेना है तो ले लो और इसे नोट कर लेना प्लीज़। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसे हम सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। सीधे चार्ट पर ही मैं चलूँगा, डायरेक्टली मैं आपको मतलब कुछ भी ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने जो स्ट्रक्चर मार्किंग फ़िलहाल जो करके रखी हुई थी, तो हम सीधे वहीं पर चलेंगे। और मैं आपको यहाँ पर GBP USDT में कल मैंने जो पार्ट 1 था हमारा GBP USDT के ऊपर ही था, तो हमने वहाँ पर स्ट्रक्चर मार्किंग करी थी। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से ये वर्क कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यह एमएसएस होता क्या है। तो देखो, ये दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। आप चाहो तो इसे हाई टाइम फ्रेम पर कर सकते हो, मंथली टाइम फ्रेम पर कर सकते हो, आपके हिसाब से। आप जैसे आपके देखो, मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल तुम्हें बता देना चाहूँगा। मैं हर एक टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मार्किंग करना पसंद करता हूँ। मतलब हाई टाइम फ्रेम पर अगर मेरा स्ट्रक्चर मार्किंग करा हुआ है, जैसे कि देखो ये है अपना वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग। उससे क्या होगा दोस्तों, हमें वीकली टाइम फ्रेम का क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है वो हमें पता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही तुम छोटे टाइम फ्रेम पर आओगे, छोटे टाइम फ्रेम पर वही स्ट्रक्चर हमको मैंने यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर मार्किंग करके रखा हुआ है, तो क्या होगा, हमें पता रहेगा कि 1 डे टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है सिस्टम। ठीक है, सारा का सारा दोस्तों यहाँ पर जो मसाला है ये क्या है, स्ट्रक्चर मार्किंग का है। तुम्हें आइडिया रहेगा कि डेली टाइम फ्रेम ट्रेंड क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे पूरा क्या चल रहा है, कहाँ से हमारे बायर्स क्लियर होते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें करना मैंने आपको पहले क्यों सिखाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट को यहाँ पर आपको करना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं तुम्हें सिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर मैंने एमएसएस को मार्क करके रखा है, ये कोई यहाँ पर नहीं है, बस तुम्हें एमएसएस क्या होता है मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एक 3 कैंडल स्विंग का फॉर्मेशन बना था। ठीक है, ये बना है इंटरमीडिएट टर्म लो। दोस्तों ये हुआ है इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म लो था और यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म लो था, तो इस चीज़ को हम एमएसएस मार्क कर सकते हैं या फिर इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर सकते हैं। कैसे, ये था दोस्तों हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है, तो ये जो जोन हुआ इंटरमीडिएट टर्म लो का लोएस्ट पॉइंट, हम इसे क्या मार्किंग करेंगे, चौक पॉइंट। चौक पॉइंट का मतलब चेंज इन स्टेट डिलीवरी। ठीक है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसका मतलब ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक का मतलब। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट में दोस्तों चौक होगा, यहाँ पर क्या हुआ है देखो, अभी यहाँ पर इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है, यहाँ चौक नहीं हुआ है, लेकिन ये जो पुल बैक आया फिर मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर इस लेग को ब्रेक करा। तो ये जो ये और एक और यहाँ पर रूल होता है दोस्तों, हाई टाइम की POI टैप होने के बाद होना चाहिए। ठीक है, या तो हाई टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप करे या फिर यहाँ पर वीकली कैंडल का, यहाँ पर जो वीकली का जो POI है उसे टैप करने के बाद मार्केट में क्या होना चाहिए, ये इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक करना चाहिए। ये मैं हाई टाइम फ्रेम के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये चॉक करना चाहिए। तो जैसे ही चॉक करेगा ये हमारे लिए, तुम इसे MSS मार्क कर सकते हो या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर सकते हो। तो ये जैसे ही इंटरमीडिएट टर्म लोगो ब्रेक करा, हमने मार्क करा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये था इसका वैलिड इंटरमीडिएट टर्म लो, सॉरी ये लॉन्ग टर्म लो, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट टर्म लो था और अभी फ़िलहाल हमें यहाँ नहीं पता है कि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म लो बनने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें नहीं पता था कि ये इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ बनने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद ये नीचे आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर इतना सारा वेट करोगे तो फिर क्या होगा, आप यहाँ कन्फ्यूज हो गए कि मतलब हम डेली टाइम फ्रेम पर अगर वेटिंग करने के तो ये तो कितना, मतलब ये कितना ज़्यादा हमें मतलब ये करना है। तो दोस्तों ऐसा स्ट्रक्चर मार्किंग आपको कैसे करना है, थोड़ा सा आगे का टाइम फ्रेम के आके करना है। तो आप कंटिन्यूएशन ट्रेंड के अंदर तुम करते जाओगे ना, तो ये सब कुछ आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये तो हम हिस्ट्री रिपीट हो चुका है, हम इसके अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर मैपिंग को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म लो अभी कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन हमारा जो ये इंटरमीडिएट टर्म लो जैसे ही बना, इस इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक करा, तो हमने यहाँ पर चौक मार्क करा। चौक मार्क करने के बाद आपको करना क्या होता है, हमें वेट करना होता है किसी भी एक शॉर्ट टर्म लो को स्वीप करने का, या तो इस शॉर्ट टर्म लो को स्वीप करे या फिर इस शॉर्ट टर्म लो को स्वीप करे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रूल होते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म लो को स्वीप करने के बाद हमको एंट्री कहाँ से करनी है। तो दोस्तों इसके अंदर हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का ये थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो हम दोस्तों इसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि ये जो जोन बना हुआ है, सॉरी अरे यार, तो ये जो जोन है दोस्तों, ये डीप रिट्रेस, भाई क्या हो रहा है, एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी बट ये जो डीप रिट्रेसमेंट वाला ये जो जोन है दोस्तों, यहाँ पर हुआ है, हमें मार्केट को यहाँ आने के लिए वेट करना है। ठीक है, ये जो जोन है हमें यहाँ आने के लिए वेट करना है। या तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर दोस्तों हाई टाइम फ्रेम पर भी वर्क करेगा एंड छोटे टाइम फ्रेम पर भी वर्क करेगा, लेकिन मैं आपको कुछ इसके रूल बताना चाहूँगा। देखो ये डेली टाइम फ्रेम पर हमने मार्किंग करी है, इसके हिसाब से हमने यहाँ से हमारे बायस यहाँ पर क्लियर होते थे। ठीक है, तो या तो इसको स्वीप करने का वेट करो या फिर इसको टैप करने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में MSS होने का वेट करो, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये तो डेली टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ से चौक मार्किंग करी, तो यहाँ से तुम CISD मार्किंग कर सकते हो। अभी ये तुम बोलोगे CISD क्या होता है, तो देखो दोस्तों CISD क्या होता है मैं तुम्हें बता दूँ कि डायरेक्टली हमें एंट्री तुम यहाँ से करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये जो CISD है, हमने यहाँ पर जो तुम्हें बताने की कोशिश करी कि CISD होता क्या है, तो CISD का मतलब होता है चेंज इन स्टेट डिलीवरी। दोस्तों जैसे ही हाई टाइम फ्रेम पर ये जो कोई POI था यहाँ पर, ये POI क्या है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि POI होता क्या है। तो समझो कि यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक था, तो उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद, तो दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पर मैं साथ में ही ले लेता हूँ, क्योंकि देखो ऑर्डर ब्लॉक को साथ में तुम समझ लोगे तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वो चीज़ होती है जहाँ को टकरा के मार्केट रिवर्स होता है। ठीक है, या तो उसे स्वीप करके रिवर्स होता है या फिर उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट क्या करता है, एक डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे ही देता है दोस्तों, यहाँ पर एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, जैसे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मान लो कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, हमने इसे मार्किंग करी। ठीक है, तो इसे हम डेली टाइम फ्रेम पर हमने इसे पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करी। तो इसको रिफाइनमेंट आगे मैं बताऊंगा कि इसको रिफाइन कैसे किया जाता है ऑर्डर ब्लॉक को, और इसे कैसे ट्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, मान लो यहाँ पर आगे हम चलते हैं, तो हमें डायरेक्टली क्या करेंगे, हम वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पर हम कुछ इस तरीके से देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक था जिसे टैप कर कर प्राइस नीचे गिर रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमें, एक सेकंड मैं इसे थोड़ा और अच्छे से, ये ऊपर वाला था, ओके सॉरी ऊपर वाला था, जिससे हमें और ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसे सीखने में। हो आएगा
આપણે ડોલનું બોલ બધું કે બી છે કોઈ આવું તો નહીં લ્યા હું કબે તો મારું ગયો તો ખબર નહીં પડે देखो दोस्तों यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग का फॉर्मेशन हुआ है 1 2 3 कैंडल स्विंग। तो दोस्तों ये जो बाय साइड लिक्विडिटी थी यहाँ पर, तो इसको जैसे ही स्वीप किया तुम्हें फिबोनाची का टूल का यूज़ करना है। फिर ठीक है, क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यहाँ से तुम्हें यूज़ करना है कुछ इस तरीके से, बॉटम टू डाउन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा ये लेवल निकल के आ रहा है। देखो कैसे ये लेवल निकल के आ रहा है, मैंने आपको बताया कि ये लेवल कैसे निकल के आ रहा है। आप देख रहे हो ये जो लेवल है वहाँ से मार्केट टैप करके क्या कर रहा है, गिर रहा है, अच्छा खासा गिर रहा है। ठीक है, वही लेवल है जहाँ से ये गिरावट आई है। तो मैं सबसे पहले इसे डिलीट करूँगा और इसे हम डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। तो इस टाइप से दोस्तों हमें ऑर्डर ब्लॉक का आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या वहाँ पर हमारा जो जोन निकल के आ रहा है, क्या वहाँ पर कोई ऐसा जोन है या फिर एक एग्जिस्टिंग ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, या फिर वो ऐसे जोन निकल के आने चाहिए जहाँ से मार्केट रिवर्सल एक्सपेक्टेशन, मतलब हम लोग रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था वो जोन जहाँ से ये एग्जैक्ट सेलिंग आई। फिबोनाची टूल का नेगेटिव लेवल था, लेकिन वो नेगेटिव लेवल दोस्तों रिवर्सल के अंदर बहुत ज़्यादा ही काम आते हैं। तो मैं तुमको फिब रिट्रेसमेंट का टूल का जो ये जो सेटिंग है मैं आपको दूंगा। फिब का जो ये सेटिंग होता है ना, बेसिक सेटिंग, उसमें ये मैं इसे रीसेट करता हूँ। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको ये कैसे था। देखो इसे मैं सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये जो लेवल हमने यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, आपको वो जो नॉर्मल वाला फिब सेटिंग होगा उसमें वो सारे लेवल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करने के लिए मैंने ये जो टूल बनाया है वो बहुत काम का है। ठीक है, तो पहले से ही एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत कम लोगों के पास है ये टूल, बहुत ही कम लोग इसे यूज़ करते हैं क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का जो बेसिक जो वेरिएंट होता है वही लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से था, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसमें भी एक नया ऑर्डर ब्लॉक बना दोस्तों। ठीक है, क्या बना, यहाँ पर जो एक जो ऑर्डर ब्लॉक था मैं इसे अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो इसके अंदर भी दोस्तों क्या बना, एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक बना। इसे पूरी कैंडल को दोस्तों हम ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। जो मार्केट में टैप करने के बाद ये जो बनी है, इसकी क्या रूल्स है, पिछले कैंडल की लिक्विडिटी हमेशा स्वीप होनी चाहिए। मैंने आपको वैलिड स्विंग में समझाया था कि हमारा 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन जब बनता है तब ये जो बीच वाली कैंडल है, ये जो है वो पिछले कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करनी चाहिए टैप करने के बाद। ठीक है, नहीं तो फिर इनवैलिड होगा, इतना समझ लो। 3 कैंडल स्विंग का मतलब यही है। मैंने वैलिड स्विंग एंड वैलिड जो लोज होते हैं मैंने तुमको इसीलिए बताया था कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का नेक्स्ट लेवल वो तुम्हारा स्विंग होगा, जिसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये स्विंग वैलिड था कि नहीं। इसके हिसाब से तुम इस ऑर्डर ब्लॉक को मतलब बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, ये प्राइस आप देख सकते हो, ये जो हाइज यहाँ पर बना है, हमें इस ऑर्डर ब्लॉक तक इस प्राइस को आने का वेट करना है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक और ऑर्डर ब्लॉक हो, ये जो जोन है यहाँ पर कोई एक और ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। देखो जिसे टैप करके प्राइस ने क्या करा है, हल्का सा रिजेक्शन लिया है। आपको लग रहा होगा कि ये मार्केट ने यहाँ से प्राइस रिजेक्शन क्यों करी, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है तो, लेकिन तुम्हें एक छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तुम यहाँ से इस छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है कि प्राइस यहाँ तक आए। तो ये होता है दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट में हायर टाइम फ्रेम जो POI है उसे टैप करने के बाद, जो हायर टाइम फ्रेम हमारे लेवल्स है उसे टैप करने के बाद इस टाइप का जो ऑर्डर ब्लॉक बनाता है इसे ही हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और इसमें हमने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कैसे, यहाँ से अगर कोई डायरेक्टली एंट्री प्लान करना चाहेगा तो रिस्क बढ़ जाएगा। डायरेक्टली ये POI था, हमने माना कि यहाँ पर एक POI था, तो इसे हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो दोस्तों उस POI को डायरेक्टली तुम यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, हमें डायरेक्टली एंट्री करना भी नहीं है। मैं आपको नहीं सिखा रहा कि तुम इसे डायरेक्टली ट्रेड करो। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर तुम इसे डायरेक्टली ट्रेड करना होगा, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पर तुम इसे डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पर तुम्हें MSS होने का वेट करना है। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग में बैठना है तब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाओ, MSS होने का वेट करो,
जैसे ही MSS होता है तुम इसके अंदर एंटर कर सकते हो। MSS का क्या मतलब मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। 3 कैंडल स्विंग के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पर फिलहाल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों हम FVG को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि FVG वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों FVG का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये कैसे वर्क करता है, मैं इसे फ़िलहाल अभी हटा देता हूँ, क्योंकि पहले हम ऑर्डर ब्लॉक को समझ लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को समझने के बाद हमने MSS को समझते हैं कि MSS होता क्या है। हाई टाइम फ्रेम POI टैप करने के बाद मार्केट जब MSS करता है, इसका मतलब है MSS यहाँ होगा। MSS दोस्तों यहाँ होगा। तुम टाइम मत देखो, ठीक है, टाइम तुम मत देखो, ये सभी टाइम फ्रेम के लिए सेम रूल है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है 1 2 3 कैंडल स्विंग। मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि तुम इस रेड कैंडल के या फिर इस बॉडी को लो, इस बॉडी को तुम मत लो। बहुत सारे लोग आपको सिखाते तो है, लेकिन आपको ये जो बॉडी है इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तुम यहाँ पर ट्रेड कर लो, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। लेकिन मैं उन बहुत सारे लोगों की बात नहीं सुनता भी नहीं हूँ कभी, ना ही मैं कभी सुनूंगा, क्योंकि मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे समझ में आता है। मैं बहुत साल से ट्रेड करता हूँ कि मार्केट का रिएक्शन क्या होता है इन ऐसे जोन पर। तो ठीक है, तो हमें क्या वेट करना है। ये जो 3 कैंडल स्विंग नीचे बना हुआ है, ये शॉर्ट टर्म लो जो बना हुआ है, इसके नीचे कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। इसे हम क्या मार्क करेंगे, तुम इसे MSS मार्क कर सकते हो, लेकिन MSS हमें हाई टाइम फ्रेम के लिए यूज़ करना है। हाई टाइम फ्रेम के लिए तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो और MSS भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसे मार्क करूँगा CISD। दोस्तों मैं इसे मार्क करने वाला हूँ CISD, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा CISD। CISD का मतलब होता है चेंज इन स्टेट डिलीवरी, मतलब प्राइस अपना जो ट्रेंड है इसे चेंज करना चाहती है, ठीक है। मतलब ओवरऑल प्राइस का ट्रेंड क्या था दोस्तों, बाइंग साइड था, तो यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो चेंज कर रही है तो उसका क्या रूल है, रूल होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट के साथ गिरे। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट क्या कर रहा है, एक खतरनाक तरीके से एक रेड कैंडल बनाता है, जो कि बहुत ही बड़ी कैंडल है, ठीक है, एक बहुत बड़ी कैंडल है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का एक बहुत बड़ी कैंडल है। हमें वेट करना है कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी अभी हो गई, कैंडल क्लोज हो गई है इसके नीचे। अब हमें वेट करना है, यहाँ पर एक FVG बना होगा, हो सकते हैं कि ऐसे FVG बहुत सारे बने, तो हमें सिर्फ पहले FVG को, यहाँ पर जो CISD होगा, तब तुम्हें CISD होने के बाद तुम्हें सिर्फ ये जो फर्स्ट FVG होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का नियर बाय FVG, यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पर भी FVG हो, यहाँ पर भी FVG हो और यहाँ पर भी FVG हो। तो अगर यहाँ पर FVG बन रहा है तो तुम इसे ही लोगे। CISD का ये बहुत ही खतरनाक रूल है, तुम इसी को ही लोगे। यहाँ पर अगर FVG बना हुआ है तो तुम यहाँ लोगे, ठीक है, और एक FVG यहाँ पर बना है तो हमने इसे लिया। ऐसे FVG 1 2 3 4 हो सकते हैं, तो तुम्हें ऊपर वाले FVG तक वेट नहीं करना है कि वो यहाँ तक आएगा, नहीं आएगा ब्रो, क्योंकि ये CISD में ऐसा ही होता है। अगर तुम्हें MSS हुआ है तो MSS की पूरी स्टोरी अलग होती है, ठीक है। MSS हुआ तो MSS की पूरी स्टोरी अलग होती है। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि MSS होने के बाद क्या करना होता है, इन CISD होने के बाद हमें क्या करना होता है। तो CISD होने के बाद दोस्तों CISD का नियरेस्ट जो भी FVG है उसे तुम मार्क करो। इस टाइप से हमने मार्किंग करी, ठीक है। बस इसे टैप होने का वेट करो। जैसे ही टैप हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर में चले जाओ, और जो चीज़ें हमने यहाँ पर मार्किंग करी, जो चीज़ें दोस्तों हमने यहाँ पर मार्किंग करी, इसे तुम क्या कर सकते हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ होने का वेट करो, और तुम एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। एक अच्छी एंट्री दोस्तों प्लान कर सकते हो, मतलब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन अगर तुम यहाँ से एंट्री प्लान करोगे तो तुम्हारा SL भी छोटा हो जाएगा और टारगेट दोस्तों बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पहला टारगेट रहेगा दोस्तों ये इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो हमारा पहला टारगेट था, जो कि अच्छे से मार्केट ने हिट किया। देखो मैं जो सिखा रहा हूँ दोस्तों ये लाइव मार्केट में काम करेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले वो है अपना गैलरी में चलता हूँ, जो कुछ मैंने फ़ोटो को दोस्तों रिकॉर्ड मतलब वो सेव करके रखा हुआ है। मैं टेलीग्राम, सॉरी मेरे साथ शायद टेलीग्राम नहीं होगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम में दिखा देता। मैं यहाँ पर इसे हाइड वो करता हूँ और कुछ तुम्हें दिखाना चाहूँगा कि
ये चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है। यहाँ पर एक फ़ोटो है बिटकॉइन का, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल ये फ़ोटोज़ है BTC का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों MSS होने के बाद मैंने यहाँ से एंट्री प्लान करी थी और टारगेट यहाँ पर रखा था मैंने ये IDM एंड IDM के ऊपर का ये पूरा स्विंग, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो कि ये टारगेट हिट हुआ था कि नहीं, एक बार आप लोग इसे चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ पर मैं आपको गोल्ड का दिखाना चाहूँगा, पहले तो यही देख लो तुम, मैं डायरेक्ट यहीं पर दिखा देता हूँ। ये कोई एडिटेड नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने इसको फ़ोटो के साथ प्रूफ के साथ इसे सेव करके रखा हुआ है कि ये इतना खतरनाक तरीके से पावरफुल होता है। जैसे ही यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग का लिक्विडिटी ये मतलब अप साइड में कैंडल क्लोज करता है, तो हमें फिब का टूल का यूज़ करना होता है, जो कि मैंने तुम्हें बताया। तो यहाँ से इस बॉटम से ये जो लेग था जहाँ से रिट्रेसमेंट आ रहा है वहाँ तक का तुम फिबोनाची टूल का यूज़ करो। 0.6 लेवल से तुम यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो और वो रहेगा अपना इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, अगर मार्केट हाई टाइम फ्रेम पर तुमने स्ट्रक्चर को समझते हो तो। चलो, और अभी फ़िलहाल हमने इसे सीखा, तो हमने क्या सीखा, हमने CISD को भी सीखा कि ये होता क्या है, ठीक है। अब हम सीखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर MSS। हम इसे MSS बोल सकते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। MSS भी बोल सकते हो और चेंज ऑफ कैरेक्टर की बोल सकते हो। तो इस टाइप से दोस्तों इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमें क्या करना होता है, वेट करना होता है कि मार्केट ये जो लैग है अभी फ़िलहाल जो मैंने बताया था कि मार्केट या तो MSS होने के बाद हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक आए, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तक आए। तो दोस्तों ये वो ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट में क्रेजी सेलिंग आई थी, ठीक है। यह जो न्यू ऑर्डर ब्लॉक था जो अनटैप है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइस अपसाइड नहीं आया है, ये अनटैप ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये अनटैप ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट मिटिगेट करने के लिए क्या करेगा, नीचे ज़रूर आएगा, ठीक है। जब तक ये अनटैप ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों जब तक टैप नहीं होता है तब तक प्राइस इसे अपसाइड ब्रेक नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि कर सके, ऐसा हो सकता है कि ना कर पाए, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जो भी अनटैप ऑर्डर ब्लॉक है इसे हम बाइंग जोन या फिर सेलिंग जोन की तरह तुम देख सकते हो, ठीक है। अगर नीचे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं तो तुम इसे बाइंग जोन की तरह देख सकते हो। अगर ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड के स्ट्रक्चर में बनते हैं तो हमें इसे सेलिंग जोन की तरफ देख सकते हैं। तो ये जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करता है, क्या करा है, एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो ये जो लेवल है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का, ये ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा काम का टूल है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक्यूरेट लेवल से मार्केट में सेलिंग आ रही है, ठीक है। ये जो सेलिंग आ रही है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का नेगेटिव जोन के साथ अलाइनमेंट हो रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो क्या कर रहा है, ये अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है इस चीज़ को। अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ और मैं तुम्हें पूरा इसे डिकोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमने यहाँ पर फिर से क्या मार्किंग करी दोस्तों, अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में तुम चले जाओ, फिर तुम्हें क्या करना है, वही चीज़ जो हमने यहाँ पर करी थी, CISD मार्किंग करो, फिबोनाची टूल का यूज़ करो और फिर डायरेक्ट फिबोनाची टूल। देखो फिबोनाची टूल का मैं यूज़ करने के लिए बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिबोनाची टूल का यूज़ करोगे तो दोस्तों आपको प्रीमियम डिस्काउंट का समझ में आएगा, नहीं तो फिर तुम कहीं पर भी ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करोगे और कहीं पर भी तुम फंसोगे। तो फिर इससे अच्छा है फिबोनाची टूल का यूज़ करो। तो देखो अभी मैंने तुम्हें बोला था कि CISD का तुम्हें यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ है, तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक और न्यू ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा कि नहीं करेगा, इसकी कितनी % गारंटी है, तो मैं आपको इसे बाद में बताऊँगा। देखो सबसे पहले हमें क्या मार्क करना है, CISD। तो इसमें लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी थी, लास्ट बाइंग कैंडल दोस्तों ये थी। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम्हें सिर्फ 3 कैंडल स्विंग को फॉलो करना है। 3 कैंडल स्विंग को फॉलो करोगे तो तुम फंसोगे नहीं, क्योंकि लास्ट अगर तुमने ये सेलिंग कैंडल को देखने की कोशिश करी, मतलब बाइंग कैंडल को देखने की कोशिश करी, जो लोग आपको सिखाते हैं यूट्यूब में, ये जो लास्ट जो सेलिंग कैंडल यहाँ मतलब बाइंग कैंडल थी, अगर इसे तुम CISD मार्किंग करोगे, वैसे तो मार्किंग ऐसे ही होती है CISD की, ऐसे ही मार्किंग होती है, लेकिन हमारे को प्रूफ चाहिए ना कि 3 कैंडल स्विंग के नीचे कैंडल क्लोज करती है कि नहीं करती। तो मैं इसे हमेशा इस शॉर्ट टर्म लो के नीचे कैंडल क्लोज होने का मैं वेट करता हूँ। तो ये शॉर्ट टर्म लो के साथ
अलाइनमेंट जैसे ही होगा, मतलब ये शॉर्ट टर्म लो के जैसे ही नीचे ब्रेक करेगा हम इसे मार्क करेंगे CISD। क्या मार्किंग करेंगे? CISD। ओके, तो ये है हमारा CISD। और मैंने आपको क्या बताया था अभी फ़िलहाल, CISD का नियरेस्ट FVG, CISD का नियरेस्ट FVG दोस्तों कौन सा था? ये वाला। अभी तुम इस FVG जाने का वेट करते, ये जो FVG बना हुआ है यहाँ पर, तो क्या ये यहाँ पर जाएगा? क्या लगता है तुम्हें यहाँ पर ये क्यों नहीं गया? तो दोस्तों मार्केट में CISD होने के बाद मार्केट क्या करता है? नियरेस्ट FVG को रिस्पेक्ट करता है, ना कि ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक अभी पेंडिंग है, लेकिन अभी तुम ऑर्डर ब्लॉक पर जाने की वेट करोगे, फिर तुम यहाँ नियरेस्ट मतलब ये FVG तक जाने की वेट करोगे, लेकिन दोस्तों ये ऐसा होगा नहीं। CISD होने के बाद मार्केट नियरेस्ट जो नज़दीकी FVG है, ये जो नज़दीकी FVG, उसे रिस्पेक्ट करके मार्केट क्या करेगा? डाउन साइड में आएगा। तो तुम्हारा पहला टारगेट क्या मैंने बताया था? इंटरमीडिएट टर्म लो। ये सेम टू सेम पैटर्न दोस्तों हायर टाइम फ्रेम के लिए यूज़ होता है, और सेम टू सेम पैटर्न दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन लोगों ने इसको बना के रखा हुआ है, लोगों इसे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के साथ छोटे टाइम फ्रेम को अलाइन नहीं कर पाते। देखो हमने इसे हायर टाइम फ्रेम के साथ छोटे टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करके रखा हुआ है, जैसे कि ये 4 आवर टाइम फ्रेम। क्या 4 आवर टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर मार्किंग करी हुई है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने थोड़ी बहुत करी हुई है, जितनी मुझे ज़रूरत थी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने इसे नहीं करी, लेकिन आपको करना होगा। छोटे टाइम फ्रेम पर 4 आवर टाइम फ्रेम पर तुम चाहो तो इसे अलग तरीके से तुम स्ट्रक्चर को मार्किंग कर सकते हो, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर अगर तुमने करा है तो तुम्हारा ओवरऑल बाइस देखा जाए तो हमें मिल ही जाता है कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो इसे MSS CISD को समझा। फिर यहाँ पर क्या होता है, देखो देखने वाला सीन यहाँ होगा। अभी यहाँ पर होता है MSS, अभी बहुत सारे लोग यहाँ फंसेंगे। ऐसा क्यों? देखो हमने इसे मार्क करा MSS, क्योंकि ये 3 कैंडल स्विंग था, जो कि शॉर्ट टर्म लो मतलब इंटरमीडिएट टर्म लो हमने यहाँ मार्किंग करके रखी हुई थी। ठीक है, ये नॉट अ इंटरमीडिएट टर्म लो, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। ये भी एक शॉर्ट टर्म लो है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी 3 कैंडल स्विंग नहीं था। मैंने इस जो भी स्ट्रक्चर मार्किंग करी थी पार्ट 1 में, मैंने बताया था कि इसके अंदर 3 कैंडल स्विंग होना ज़रूरी है, ये जो लेग है इसमें, तभी जाकर ये वैलिड शॉर्ट टर्म लो होगा। ना कि ये जो शॉर्ट टर्म लो बना हुआ तो इसका सपोर्ट है, ये जो लॉन्ग टर्म लो बना हुआ है, ये शॉर्ट टर्म लो इसका सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट हमने इसके लिए लेते हैं, तो फिर ये लॉन्ग टर्म लो वैलिड नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चर मार्किंग ऐसे ही होगी। इस लेग में अगर है तो ये इसका ही मतलब मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर कोई भी शॉर्ट टर्म लो नहीं बना, इसीलिए ये भी शॉर्ट टर्म लो है और ये भी शॉर्ट टर्म लो, तो 3 शॉर्ट टर्म लो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लो है इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, ना का इसको, तो हमें इसका वेट करना होगा। तो ये शॉर्ट टर्म लो बना, अगेन एक शॉर्ट टर्म लो, और अगेन एक यहाँ पर CISD वाला शॉर्ट टर्म लो। तो ये होता है इंटरमीडिएट टर्म लो, और इंटरमीडिएट टर्म लो को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा हम क्या मार्क करेंगे इसे? CI मतलब MSS। तो यहाँ पर पहले तो क्या हो रहा है कि MSS को यहाँ स्वीप कर रहा है। MSS को स्वीप करने के बाद क्या कर रहा है, ये चौक नहीं हुआ है डायरेक्ट, अभी MSS नहीं हुआ है, देखो यहाँ पर इसे स्वीप कर रहा है। तो MSS स्वीप करने के बाद जा रहा है ये कहाँ पर? नज़दीकी ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से मार्केट में सेलिंग आएगी। देखो अगर ये MSS का लेग या फिर इंटरमीडिएट टर्म लो जैसे ही स्वीप होता है दोस्तों, तुम यहाँ पर एंट्री अपना मत प्लान करो, MSS होने का वेट करो, इंटरनल स्ट्रक्चर में जाओ, वेट करो कि क्या हो रहा है, क्या सीन है पूरा। ठीक है, इसे समझने की कोशिश करो। फिर चलेंगे हम इस ऑर्डर ब्लॉक पर। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसे हम दोस्तों क्या बोलेंगे बताओ? एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, जो कि नज़दीकी FVG से बना था। इसे टैप हो गए, ये जो FVG था इसे मार्केट ने रिस्पेक्ट दे के, ये क्या बना था? ये न्यू ऑर्डर ब्लॉक बना था, तो इसे ये जो लेग था वो रिस्पेक्ट दे रहा है। क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट कर रहा है, और अगेन यहाँ से गिर रहा है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसे ऑर्डर ब्लॉक को दोस्तों ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये 3 कैंडल स्विंग मैंने तुम्हें बताया था कि 3 कैंडल स्विंग का असल में ज़रूरत कैसे पड़ती है। तो दोस्तों यही वैलिड 3 कैंडल स्विंग समझने में बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं, और इसी वजह से इनको ICT समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसे टैप करने के मार्केट क्या करेगा? गिरेगा। तो नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा क्या होगा? ये इंटरमीडिएट टर्म लो, और ये इंटरमीडिएट टर्म लो जैसे ही गिरा यहाँ पर MSS हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर MSS हो गया कुछ इस तरीके से। अभी असली सीन आपको देखने को मिलेगा कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ कि हाँ टाइम फ्रेम के साथ इसे अलाइन करके क्यों रखना है।
तुम्हें ओवरऑल ट्रेंड पता रहे कि डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है, मंथली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर क्या सीन हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर अभी तुम क्या करने वाले थे मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर MSS हुआ, MSS होने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करना चाहिए, ठीक है। MSS होने के बाद हमें यहाँ पर नज़दीकी कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, लेकिन यहाँ से ये शॉर्ट टर्म लो को सेव करते हुए ये नीचे जा रहा है और ये लॉन्ग टर्म लो को ब्रेक कर दे रहा है। लॉन्ग टर्म लो को ब्रेक करते ही मार्केट हाई टाइम फ्रेम के लिए क्या कर रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है। यहाँ पर ये बॉस हुआ, हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर सकते हैं हाई टाइम फ्रेम के लिए, लेकिन ये अगेन अपसाइड क्यों गया, तो ये क्यों गया मैं अभी तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये क्यों गया। देखो वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाओ और वीकली टाइम फ्रेम पर तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर फिर से मार्किंग करनी होगी। अगर तुम्हें नहीं पता रहेगा कि हाई टाइम बायस क्या थे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम बायस क्या थे अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम इसे नहीं समझ पाओगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हाई टाइम फ्रेम बायस हर किसी को पता हो। मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग तुम्हें क्यों करवाई थी, स्ट्रक्चर मार्किंग तुम्हें मैंने इसीलिए करवाई है क्योंकि सबसे पहले स्ट्रक्चर मार्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म लो मार्केट ने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का FVG होगा या फिर MSS लैग पॉइंट होगा। यहाँ पर 1 2 3 कैंडल्स को ये स्वीप कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक FVG है, आप देख रहे होंगे। मंथली टाइम फ्रेम का यहाँ पर क्या है, FVG, जिसे मार्केट क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। ये जो FVG था इसे क्या कर रहा है, ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये FVG तुम्हें मंथली टाइम फ्रेम पर भी देखने पड़ेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखने पड़ेंगे और तुम्हें डेली टाइम फ्रेम पर भी देखने पड़ेंगे। तो ये सारे बायस को तुम्हारे कन्फ्यूजन में नहीं रखेंगे। तुम्हारे बायस तभी क्लियर होंगे जब तुम्हें हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर पता होगा और इंटरनल स्ट्रक्चर तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो तुम्हारे बायस, तुम चाहो तो दोस्तों पूरे दिन की कैंडल को मतलब पकड़ सकते हो। देखो जैसे ही यहाँ पर ये जो डे की कैंडल को लिक्विडिटी स्वीप करी, तुम यहाँ से जैसे स्वीप करता है तुम क्या करोगे, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में तुम्हें MSS होने का वेट करना है। क्या तुम फिर बड़ी एक मूव रैली को नहीं पकड़ सकते हो? पकड़ा जा सकता है दोस्तों, पकड़ना है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर तुम्हें इंडिकेटर के भरोसे बैठना है तो फिर कुछ नहीं होगा यार, ठीक है। और